एक घने जंगल में एक शेर का कारखाना था। यह बहुत बड़ा कारखाना था जहां ताजी पत्तियों और मिट्टी की खुशबू आती थी। शेर को अपने कारखाने पर बहुत घमंड था। वो सबसे बढ़िया जंगल के प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था। एक दिन एक छोटी सी चींटी कारखाने में आई। चींटी छोटी थी लेकिन बहुत मेहनती। वो काम करना चाहती थी। चींटी के जज्बे को देखकर शेर बहुत प्रभावित हुआ और उसे काम पर रख लिया। चींटी बहुत मेहनत करती थी। वो अपने से 2 गुने बड़े पत्ते उठाती थी, बड़े ध्यान से बीजों को अलग करती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो सबसे पहले आती थी और सबसे आखिर में जाती थी। कारखाना खूब फलने फूलने लगा। शेर बहुत खुश था। वो अपने कारखाने की सफलता की शेखी बघाड़ता रहता था। उसने चींटी को और काम दे दिया। चींटी खुश होकर और भी मेहनत से काम करने लगी। एक दिन शेर ने सोचा कि उसे एक मैनेजर की जरूरत है। जंगल का राजा होने के नाते शेर को अपने साम्राज्य को और भी व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की इच्छा थी। उसने सोचा कि एक कुशल मैनेजर उसकी मदद कर सकता है। उसने एक मधुमक्खी को नौकरी पर रख लिया, जो अपनी मीठी बातों और ऑर्गेनाइज करने के लिए जानी जाती थी। मधुमक्खी ने तुरंत काम संभाल लिया और अपने कार्यों को बखूबी निभाने लगी। उसकी योजना और प्रबंधन की क्षमता ने शेर को बहुत प्रभावित किया। मधुमक्खी इधर उधर घूमती रही। चींटी की मेहनत देखकर वो भी प्रभावित हुई। उसने देखा कि चींटियां कितनी मेहनत और लगन से काम करती हैं। मधुमक्खी ने सोचा कि अगर और भी कीड़े इस तरह मेहनत करें तो शेर का साम्राज्य और भी फल फूल सकता है। हमें और मजदूर चाहिए, मधुमक्खी ने घोषणा की। उसने सभी कीड़ों को एकत्रित किया और उन्हें अपने विचार बताए। मधुमक्खी ने कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मधुमक्खियां और भृंग और तितलियां, मधुमक्खी ने सभी को एकजुट करने का प्रयास किया। उसने सभी को समझाया कि एकजुटता में ही शक्ति है और अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम शेर के साम्राज्य को और भी मजबूत बना सकते हैं। शेर अपने कारखाने को बढ़ाने के लिए उत्सुक था। वो मान गया। शेर ने मधुमक्खी की योजना को स्वीकार किया और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। शेर ने देखा कि मधुमक्खी की योजना से उसका साम्राज्य और भी व्यवस्थित और प्रभावी हो रहा है। जल्द ही कारखाना नए चेहरों से भर गया। सभी कीड़े मिलकर काम करने लगे और शेर का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता गया। मधुमक्खी की योजना ने शेर के साम्राज्य को एक नई दिशा दी और सभी कीड़े खुशी खुशी काम करने लगे। Section 4. The Owl Consultant. In a bustling forest, there was a factory run by ants. This factory was once the epitome of efficiency, with every ant knowing its role and performing it with precision. पहले जो कारखाना बहुत efficient था, अब अस्त-व्यस्त हो गया. The once orderly and productive environment had turned into chaos. Ants were scattered everywhere, moving in random directions, and the colony was disorganized. नए मजदूर चींटी जितने dedicated नहीं थे. The new workers were not as dedicated as the old ones. They seemed confused and moved sluggishly, failing to meet the high standards set by their predecessors. शेर confused हो गया. उसने एक उल्लू को कंसल्टेंट के तौर पर नौकरी पर रख लिया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था. The lion, who was in charge of the factory, was perplexed by the sudden decline in productivity. In his confusion, he decided to hire an owl as a consultant, known for its wisdom and keen insight. उल्लू ने एक दिन तक ध्यान से देखने के बाद घोषणा की, बहुत ज्यादा मजदूर हैं. The owl spent an entire day observing the workers, watching their every move with a thoughtful expression. After careful consideration, the owl made a bold announcement. There were too many workers. हमें मजदूरों की संख्या कम करनी होगी. The owl suggested that the number of workers needed to be reduced to restore efficiency. It communicated this plan to the ants, explaining that a smaller, more dedicated workforce would be more effective. शेर उल्लू की बुद्धिमानी पर भरोसा करते हुए मान गया. Trusting the owl's wisdom, the lion agreed to the plan. He believed that the owl's insight would help bring back the factory's former glory and restore order to the chaotic environment. Section 5. A Forgotten Worker. अगले दिन नोटिस लगा दिए गए. जंगल के हर कोने में, पेड़ों पर और हर उस जगह पर जहां मजदूर इकट्ठा होते थे, ये नोटिस चिपकाए गए थे. बहुत से मजदूरों को निकाल दिया गया. वे सभी उदास और निराश होकर अपने अपने रास्ते चल पड़े. उनमें से एक छोटी सी चींटी भी थी. वह चींटी जो हमेशा सबसे पहले आती और सबसे आखिरी में जाती थी. उसकी कमी किसी ने नहीं देखी. वह इतनी छोटी थी कि उसकी अनुपस्थिति किसी को महसूस नहीं हुई. कारखाना एक बार फिर से एफिशिएंट हो गया. शेर खुश था. उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया है. उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, या उसने ऐसा सोचा था. उसे लगा कि कम मजदूरों के साथ भी काम हो सकता है, लेकिन जंगल के बीचों बीच
एक छोटी सी चींटी बिना थके काम कर रही थी, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना खुद का कारखाना शुरू कर रही थी। वह जानती थी कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक ऐसा कारखाना जो कड़ी मेहनत, समर्पण और इस जज्बे पर बना था कि कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। चींटी ने अपने छोटे से कारखाने को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया। शेर सबसे महत्वपूर्ण सबक भूल गया था। उसने सोचा कि केवल बड़े और ताकतवर ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक मेहनती और समर्पित कार्यकर्ता की कीमत। चींटी ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है।